हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। सुपरनोवा फन एंड लर्न चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम जो लंबाई है इसको x मान लेते हैं और जो चौड़ाई है इसको यहाँ पर हम y मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हमारी बन जाएगी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x बराबर y प्लस 4। इसके बाद में हमको दे रखा है कि उसका अर्ध परिमाप। हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत का अर्ध परिमाप है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दे रखा है हमको 36 मीटर। इस प्रकार से हमारी समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर है। ये हमने यहाँ पर मान लिया। तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगी हमारी। यहाँ लिख देंगे आप प्रश्नानुसार। समीकरण नंबर 1 बनाएंगे वो बनेगी x बराबर y प्लस 4, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। समीकरण नंबर 2 जो बनेगी, आपको दे रखा है कि अर्ध परिमाप। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप होता है x प्लस y बराबर 36। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाएगा। इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमको x और y के यहाँ पर 2 मान चाहिए। कम से कम 2 मान हमको निकालने पड़ेंगे। आप यहाँ पर 3 मान भी निकाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। यहाँ लिख देंगे आप समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 है हमारी x बराबर y प्लस 4। यहाँ पर आप सारणी बना लेंगे और सारणी बनाने के बाद में यहाँ पर आप लिख देंगे x और नीचे y। देखिए अगर यहाँ पर हम y का मान कुछ भी रख सकते हैं। y का मान मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस 4, यानी 2 और 4 कितने होते हैं 6। तो x का मान हमारा 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम y की जगह 4 रख देते हैं तो 4 प्लस 4 x का मान आ जाएगा हमारा 8। इस प्रकार से जो समीकरण नंबर 1 से हमें निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो है 6, 2 और 8 और 4। इसी प्रकार से समीकरण 2 से भी हम मान निकाल लेंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 है हमारी x प्लस y बराबर 36। मैं इधर y का पक्षांतरण कर देता हूँ, तो y यहाँ पर प्लस के हैं तो वो हो जाएंगे हमारे माइनस के, यानी x बराबर हो जाएगा 36 माइनस y। यहाँ भी आप सारणी बना लीजिए और सारणी बनाने के बाद में आप x और y के मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर y की जगह आप कुछ भी मान रख सकते हैं। मैं यहाँ पर y की जगह 12 रख देता हूँ, तो ये हो जाएंगे मेरे 36 माइनस 12। और जब 36 में से मेरे 12 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे मेरे 24। और भी मान जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया यहाँ पर 16, तो ये हो जाएंगे 36 माइनस y की जगह 16। तो 36 में से जब 16 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे मेरे 20। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 से जो मुझे निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो है 24, 12 और एक 20, 16। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर हल करेंगे। अब देखिए हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ पेपर बनाएंगे तो इधर हमारा x एक्सिस, यहाँ पर O और इधर हमारा x डैश, यहाँ बाई O और इधर हमारा बाई डैश। अब हम लेंगे स्केल। तो स्केल हम यहाँ ले लेते हैं 1 सेमी बराबर 4 इकाई। एक बड़ा खाना बराबर 4 इकाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे आ जाएंगे यहाँ
4, 8, 12, 16, 20 और ये हमारे 24। इधर चलेंगे तो -4, -8, ऊपर चलेंगे हम तो 4, 8, 12, 16, 20 और ये 24। इस प्रकार से नीचे हमारा पैमाना हमने लिया था 4 का, तो यहाँ आएंगे -4, -8, -12 और -16। अब देखिए ग्राफ पेपर पर सबसे पहले है हमारा पॉइंट 6 और 2। 6 हमारे हैं प्लस के, तो 6 हमारे यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, हमारे 6 आएंगे यहाँ बीच में, और 6 पे चलेंगे हम 2, तो 2 भी हमारे यहाँ रह जाएंगे बीच में, तो ये हो जाएंगे हमारे 6 पे 2। यहाँ लिख देंगे हम 6 और 2। इसके बाद में जो अगला हमारा निर्देशांक है वो है 8 और 4। 8 भी प्लस के हैं हमारे और 4 भी हमारे प्लस के हैं, तो 8, 4 हमारे और यहाँ आ जाएंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 8 और 4। यहाँ लिख देंगे हम 8 और 4। और इस लाइन को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा दोनों पॉइंटों को हम यहाँ पर मिला देंगे। और ये जो समीकरण नंबर 1 है हमारी, आप लिख दीजिए x बराबर y प्लस 4। इसके बाद में जो सेकंड समीकरण के हमारे निर्देशांक है वह है 24 पे 12, तो हम चलेंगे 24 यहाँ पर है और 12 हमारे प्लस के हैं, तो 12 हमारे प्लस के आ जाएंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ पर ये हम हो जाएंगे हमारे, आप लिख देंगे 24 और 12। इसके बाद में है हमारे 20 और 16, तो हमारे यहाँ 20 और 20 पे हम चलेंगे 16, तो हमारे 20 पे 16 यहाँ आएंगे, ये हमारे हो जाएंगे, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये हो जाएंगे हमारे 20 और 16। इन दोनों पॉइंटों को भी हम इधर से मिला देंगे, इस प्रकार से ये पॉइंट आ जाएंगे। अब देखते हैं जहाँ पर ये हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम नीचे मिलाते हैं, तो ये हमारी x अक्ष पर आ गए 20, x का मान 20 आ गया और y का मान हमारा आ गया यहाँ पर 16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 20 और y बराबर हमारे 16, यानी x हमने क्या माना था, बाग की लंबाई, तो हम यहाँ लिख देंगे आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। इस प्रकार से ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो समाप्त होता है। अब हम हल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ सवाल नंबर 6, समझिए। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। देखिए हमको एक समीकरण तो यहाँ पर दी गई है, अब दूसरी समीकरण हमको ऐसी बनानी है ताकि हम इन दोनों समीकरणों से अगर हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएं तो हमको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हो, नंबर 2 पे समांतर रेखाएं प्राप्त हो और नंबर 3 पर समपाती रेखाएं प्राप्त हो। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब हमने शुरुआत में मैंने आपको बेसिक आपको समझाया था, उसमें भी मैंने यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझाया था, फिर भी दोबारा मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए ग्राफ पेपर जब हम बनाते हैं तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हमें कर आएंगी जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। A1 बटा A2 अगर B1 बटा B2 ये दोनों मान बराबर नहीं होंगे तो हमें ग्राफ पेपर पर दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी, यानी एक दूसरे को
प्रच्छेद करती हुई रेखाएं हमें प्राप्त होंगी। यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, यानी जो आगे के दोनों मान है वो बराबर होने चाहिए, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होंगे, तो हमें ग्राफ पेपर पर जब हम इनको बनाएंगे तो हमें यहाँ पर समांतर रेखाएं ग्राफ पेपर पर आएगी। दोनों रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर आएगी। और यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी ये तीनों ही जो अनुपात है हमारे, अगर वो तीनों बराबर आते हैं तो ग्राफ पेपर पर हमें जो रेखाएं प्राप्त होगी वो समपाती रेखाएं प्राप्त होगी, यानी कि दोनों रेखाओं की हमें एक ही लाइन प्राप्त होगी। दोनों रेखाओं के जो निर्देशांक होंगे वो एक ही लाइन पर हमको दिखाई देंगे, वहीं पर बनेंगे, तो वो होगी हमारी समपाती रेखाएं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हल करते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब आती है? समीकरण नंबर 1 यहाँ पर हमको दिया गया है, हम इसको लिख देंगे। समीकरण नंबर 1 है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हमको यहाँ पर दी गई है। अब समीकरण नंबर 2 हमें इस प्रकार से ज्ञात करनी है कि जो A1 बटा A2 है वो B1 बटा B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3y है, तो मैं इन दोनों का यहाँ पर दुगना कर देता हूँ और इसको मैं दुगना नहीं करूँगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ 4x और प्लस यहाँ पर 5y लिख दिया मैंने, और माइनस के यहाँ भी मैंने 16 लिख दिया बराबर 0। ये समीकरण नंबर मैंने 2 बना दी। अब मैं इनका कंपेयर करता हूँ। तो देखिए जब मैं यहाँ पर A1 बटा A2 करूँगा तो मेरे आएंगे यहाँ पर 2/4, और जब इनको काटेंगे 2 से हम तो ये आ जाएंगे हमें 1/2। इसी प्रकार जब हम B1 बटा B2 याद करेंगे तो B1 का मान है यहाँ 3 और B2 का मान है 5। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब हम इन दोनों ग्राफ पर इनको हल करेंगे तो हमें दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती ही प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो समीकरण नंबर 2 जो हमें प्राप्त हुई वो यहाँ पर हुई। अतः समीकरण 2 4x प्लस 5y माइनस 16 बराबर 0 होगी। या फिर आप इसके अलावा और भी समीकरण बना सकते हैं जिसमें आगे के ये दोनों मान आपके बराबर नहीं होने चाहिए, तो हमें ग्राफ पेपर पर प्रच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी। अब हम हल करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर समांतर रेखाएं कब प्राप्त होती है? जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो यहाँ पर हमें समीकरण नंबर 1 यहाँ पर हमें दी गई है। समीकरण नंबर 1 है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पर ये दोनों मान हमारे बराबर अनुपात में आने चाहिए और ये मान हमारा अनुपात में नहीं आना चाहिए बराबर। तो यहाँ पर मैं इन दोनों का दुगना कर देता हूँ। 2x का दुगना हो जाएगा 4x और 3y का दुगना हो जाएगा 6y माइनस, यहाँ पर मैं इसका दुगना नहीं करूँगा यानी 16 नहीं लिखूँगा। 16 के अलावा मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 12 लिख दिए बराबर 0। तो ये मेरी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। देखिए अब मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ तो A1 बटा A2 का जो मान होगा वो हो जाएगा मेरा 2/4। जब मैं इन दोनों को काटूंगा तो हो जाएंगे 1/2। ऐसे ही B1 बटा B2 का मान मेरा आएगा यहाँ पर y का जो गुणांक है 3 और यहाँ y का गुणांक है 6, दोनों भी कट जाएंगे 3 से, तो यहाँ भी मेरा आ जाएगा 1/2। और C1 बटा जो C2 का मान होगा वो -8 और यहाँ पर -12, दोनों माइनस कट जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और दोनों 4 से कट रहे हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि A1 बटा A2 बराबर है किसके? B1 बटा B2 के।
लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। तो समीकरण नंबर 2 बन जाएगी हमारी, समीकरण 2 जो होगी हमारी वो जाएगी 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल 0। इस प्रकार से ये जो इसका पार्ट 2 था वो भी हमारा समाप्त होता है। अब हम पार्ट 3 को हल करते हैं। अब देखिए इसका पार्ट 3 जो है वो हमें संपाती रेखाएं हो, तो संपाती रेखाओं के लिए जो कंडीशन होती है वो आपको मालूम है कि वो कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये कंडीशन हमारे पास आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 है वो हमको दी गई है। देखिए समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इस समीकरण नंबर 1 है, जब हमको यहाँ पर दूसरी संभावित समीकरण यहाँ पर बनानी है तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी कि इनका सबका रेशो बराबर होना चाहिए। तो मैं इन सभी जो हमारे पास पद है इनको मैं दुगना कर देता हूँ, तो इनका अनुपात भी हमारे पास समान आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x का दुगना हो जाएगा मेरा 4x, 3y का दुगना हो जाएगा मेरा 6y और 8 का दुगना हो जाएगा 16 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 बन जाएगी मेरी। इस प्रकार से आप और भी समीकरण यहाँ पर बना सकते हैं, इनका रेशो हमारा समान आना चाहिए। तो ये मेरी संभावित समीकरण है। आप और भी समीकरण बना सकते हैं यहाँ पर। तो मैं जो कंपेयर करके देखता हूँ, A1/A2 जो है वो है 2/4, दोनों 2 से कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 1/2 हमारा माना जाएगा। ऐसे ही B1 बटा जो B2 है, तो B1 का मान यहाँ पर है y का गुणांक 3 और यहाँ पर y का गुणांक है वो 6, ये भी कट जाएंगे 3 से तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही C1/C2, C1 का मान है यहाँ -8 और C2 का मान है -16। यहाँ भी हमारे माइनस से माइनस कट गए और ये कट रहे 8 से 1/2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे तीनों मान हैं, तीनों मान बराबर आ रहे हैं, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, हमारे पास संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। तो संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। तो हमारी समीकरण नंबर 2 जो बनी है हम लिख देंगे, समीकरण 2 जो हमारी संभावित समीकरण है वो हो जाएगी 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। इस प्रकार से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो समाप्त होता है। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारी प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। और आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ग्राफ पेपर का हमेशा आता है, इस साल भी आएगा। तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान देकर समझिए। देखिए समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यहाँ पर सबसे पहले हमको जो दोनों समीकरण दी गई है, इन दोनों समीकरणों से x और y के मान ज्ञात करके, यानी उनके निर्देशांक ज्ञात करके हमको सबसे पहले ग्राफ बनाना है। उसके बाद में x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने। जो हमारा त्रिभुज बनेगा, उस जो त्रिभुज बनेगा उससे x अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज के जो शीर्ष बनेंगे उनके हमको निर्देशांक भी यहाँ पर लिखने होंगे। और जो हमारा त्रिभुजाकार पटल होगा उसको हम छायांकित कर देंगे, ताकि ये मालूम चल जाए कि भाई हमारा x अक्ष और जो दोनों रेखाओं हैं इनसे हमारा ये त्रिभुज बना है। तो देखिए समीकरण नंबर 1 है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हम पहले x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं y और 1 का उधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो x बराबर मेरा हो जाएगा y प्लस का हो जाएगा और जो 1 है यहाँ पर वो माइनस का हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर x और y के मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ y
देखिए आप 2 या 3 मान निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर 3 मान निकाल के हल करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब हम y का मान यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएंगे मेरा 2 माइनस 1। जब 2 में से 1 जाएगा माइनस का, तो मेरा x का मान 1 आ जाएगा। जब मैं y का मान यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, तो हो जाएंगे मेरे 3 माइनस 1। तो 3 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पर x का मान 2 आ जाएगा। y का मान मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, तो 4 माइनस 1 यानी x का मान मेरा 3 हो जाएगा। और इस प्रकार से जो मुझे समीकरण समीकरण नंबर 1 से जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 1, 2, 2, 3 और 3 और 4। इसी प्रकार से जो समीकरण नंबर 2 है, इससे भी हम यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 है हमारी, आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर मैं इन दोनों का पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये हो जाएंगे 3x बराबर 12 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, और जो 2y है वो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 12 माइनस 2y बटे 3। अब देखिए यहाँ पर y का मान रख देते हैं। तो y का मान हम ऐसा रखेंगे ताकि इनको हल करने पर हमारे पास 3 का मान यहाँ पर पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इसको हल करके मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मैं y का मान रख रहा हूँ 3। तो जब मैं y का मान 3 रखूँगा तो कितने मान आएंगे ये मैं अभी समझ रहा हूँ। पहले यहाँ पर सारणी बना लीजिए आप। इधर आप लिख देंगे x और यहाँ पर y। तो देखिए y की जगह मैं रख रहा हूँ 3, तो इस खाने में y की जगह 3 रख दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे मेरे 12 माइनस 2 गुणा 3 बटे 3। तो जब इसको हल करेंगे तो 12 माइनस 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 बटे 3, और 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बटे 3, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ 6, y की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर 6। तो मेरे हो जाएंगे यहाँ पर 12 माइनस 2 गुणा 6 बटे 3, और यहाँ जब इसको हल करेंगे 12 माइनस 2 गुणा 6 करने पर 12 बटे 3, और 12 में से 12 जाएंगे तो 0 बटे 3, और जब हम 0 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ आएंगे हमारे पास 0। तो x का मान यहाँ 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर और भी कोई मान रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिए माइनस के 3, y की जगह रख रहा हूँ मैं माइनस के 3। तो देखो यहाँ हो जाएंगे 12 माइनस 2 गुणा माइनस 3 बटे 3। जब हम इसको हल करेंगे तो 12 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 6 बटे 3। तो 12 और 6 हो जाएंगे 18 बटे 3, और 18 में भाग देंगे 3 का तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, यानी x का मान 6 आ जाएगा। इस प्रकार से जो हमें निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो 2, 3, 0, 6 और 6 माइनस 3। अब जो हमें निर्देशांक प्राप्त हुए हैं इनकी सहायता से हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो देखो हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा होगा x एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस। यहाँ लिख देंगे x o x डैश, इधर y o यहाँ पर y डैश। यहाँ हम पैमाना 1 का ले लेता हूँ मैं, क्योंकि सभी संख्याएं लगभग छोटी है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इधर चलेंगे तो माइनस का आएंगे, -1, -2, -3, -4। ऊपर चलेंगे तो प्लस के 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। नीचे हमारे आएंगे माइनस के -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब देखिए हम इसको ग्राफ पेपर पर जो निर्देशांक है इनको अंकित करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा 1, 2। 1 पे हम 2 चलेंगे प्लस के, तो यहाँ हमारे प्लस का 1,
और 2 चलेंगे हम बाई एक्स पर, तो बाई एक्स पर हमारा 2 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और 2। इसके बाद में जो सेकंड हमारा निर्देशांक है वो है 2 3। एक्स अक्ष पर हम चलेंगे यहाँ पर 2 और 3 चलेंगे प्लस के, तो 3 भी हम ऊपर की ओर चलेंगे यहाँ से, तो 3 हमारा लगभग यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ आप लिख देंगे 2 और 3। इसके बाद में है 3 और 4। 3 भी हमारे प्लस के चलेंगे, इधर प्लस के चलेंगे एक्स अक्ष पर, इधर माइनस के, तो 3 हमारे प्लस के हैं, तो 3 चले आप, ये 3 यहाँ आ गए। अब 3 पर चलेंगे हम 4 बाई एक्स पर, प्लस के हैं तो ऊपर की ओर चलेंगे, माइनस के होंगे तो नीचे की ओर चलेंगे, तो प्लस के हैं तो 3 पर हम यहाँ से 4 चलेंगे, तो 4 हमारे लगभग यहाँ पर आ जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 3 पे 4। और हम इन तीनों को पॉइंटों को मिला देंगे, तो इस प्रकार से जो हमारा ये लाइन आई समीकरण नंबर 1 वाली, यहाँ पर लिख देंगे हम x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण नंबर 1 की लाइन हमारे प्राप्त हो चुकी है। अब इसी प्रकार से सेकंड जो समीकरण है हमारी वो है 2 3, 2 प्लस के हैं, 3 भी प्लस के हैं, तो यहाँ पर 2 और 3 प्लस के हमारे ये पॉइंट रहा, तो ये ऐसे आ जाएगा हमारा 2 3। और इसके बाद है हमारा 0 पे 6, तो 0 यहाँ रह गया, 0 यहाँ रह जाएगा, और 6 चलेंगे हम प्लस के, तो 6 हमारे होंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा, आप लिख देंगे 0 और 6। इसके बाद में 6 और -3, तो 6 हमारे प्लस के और -3 कहाँ चलेंगे हम, नीचे की ओर, तो -3 हमारे आएंगे यहाँ से नीचे की ओर चलेंगे हम, तो -3 हमारे यहाँ से लाइन जाएगी, तो ये 6 पर -3, और हम इन पॉइंटों को मिला देंगे, तो यहाँ भी हम देखते हैं जो हमारी लाइन आएगी इस प्रकार से लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। तो जो हमारा त्रिभुज बनाया, आगे प्रश्न कह रहा है, हमने यहाँ पर ग्राफ खींच दिया, दोनों रेखाएं हमारी यहाँ पर इस बिंदु पर प्रक्षेप करती है। अब इसके बाद में एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो एक्स अक्ष पर ये दोनों लाइन एक तो इस बिंदु पर काट रही है, तो ये बिंदु होगा हमारा, इस बिंदु के हमको बताने हैं निर्देशांक। तो यहाँ पर हमारे एक्स अक्ष के -1 और वाई अक्ष के हैं यहाँ पर 0, क्योंकि वाई अक्ष पर हमने तो ऊपर गए न हम नीचे गए, यहाँ रह गए, तो ये हमारा हो जाएगा, इसके जो निर्देशांक होंगे वो -1 और 0। इसी प्रकार से इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे एक्स अक्ष के 4 और वाई अक्ष के 0, और इस बिंदु के जो हमारे निर्देशांक होंगे वो जाएंगे 2 और 3। तो यहाँ पर हम इनको लिख देंगे। अब तो जो हमारे त्रिभुज नाम दे दीजिए, इसका नाम ए दे देते हैं, ये बी हमारा और ये हमारा सी, तो आप लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए। अब इसके बाद में हमको त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, तो हम इसको छायांकित कर देंगे। तो देखिए जो हमारा त्रिभुज बना है इसको आप छायांकित कर देते हैं। मैं भी आपको मेरे सुनहरे पेन से छायांकित करके बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर छायांकित कर देंगे। अब देखिए हमको बताने इसके निर्देशांक, तो आप लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुए हैं वो है, एक के तो हमारे आए 2 और 3, तो आप लिख देंगे 2 और 3, और बी बिंदु के जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं वो -1 0, और जो सी बिंदु के हमें निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो है हमारे 4 और 0। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है 3.1 वो यहीं पर समाप्त होता है, और इसी के साथ हम आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे।
इसी के साथ सभी को धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.